भगवत गीता अध्याय 1 श्लोक 42-43। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि युद्ध का एक परिणाम यह भी होगा कि वंश नष्ट हो जाएंगे और समाज में वर्ण संकर संतानें जन्म लेंगी। वर्ण संकर पैदा होने से क्या होगा, अर्जुन आगे के श्लोक में बताता है। संकरो नरकाये कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्त पिंडोदक क्रियाः। The adulteration of the family blood consigns to hell the clan destroyers along with the family itself. Their ancestors, by being denied oblations of rice ball and water, means pind, are degraded. अगला श्लोक। दोषैर एतै कुलघ्नानां वर्ण संकर कारकैः उत्साद्यन्ते जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वताः। By these misdeeds of the family destroyers, producing admixture of castes, the time-old rights of the caste and clan are annihilated. थोड़ा विस्तार से जान लेते हैं। संकरो संकर, नरकाए नरक में ले जाने वाला, एव होता है कुलघ्नानाम कुलघातियों को, कुलस्य कुल को, च और पतंति पितरों पितर लोग अपने स्थान से गिर जाते हैं। ही ऐशाम इन कुलघातियों के लुप्त पिंडोदक क्रिया श्राद्ध और तर्पण न मिलने के कारण। दोषई एते इन दोषों से कुलघ्नानाम कुलघातियों के वर्ण संकर कारकई वर्ण संकर पैदा करने वाले उत्साद्यन्ते नष्ट हो जाते हैं। जाति धर्म और कुल धर्म शाश्वता सदा से चले आए। अर्जुन के कहने का मतलब यह है कि वर्ण संकर संतान में धार्मिक बुद्धि नहीं होती, वह मर्यादाओं का पालन नहीं करती। क्यों कि उसका तो जन्म ही बिना मर्यादा के हुआ है। ऐसे बच्चे परंपराओं को नहीं मानते और स्वच्छंद आचरण करते हैं। वर्ण संकर पितरों को भी पिंड और पानी नहीं देते, इसलिए पितरों का पतन हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार पितरों का अस्तित्व इस जन्म के बाद और अगले जन्म से पहले के बीच का अंतराल होता है। यह आवश्यक नहीं है कि मृत्यु के तुरंत बाद अगली योनि मिल जाए। उपयुक्त माता पिता मिलने तक मृत आत्मा को पितर के रूप में पितरलोक में सस्पेंडेड एनिमेशन की तरह से प्रतीक्षा करनी पड़ती है। ये लोग इस दौरान पोषण के लिए अपनी संतानों द्वारा किए गए समर्पण ही निर्भर करते हैं। उत्तर में पितरलोक अपने परिवार की रक्षा करते हैं। यही पितरों का सीमित उत्तरदायित्व है। यहाँ पर गीता हमें दो संकेत देती है, परंपरा और मर्यादा। परंपरा सामूहिक सामाजिक विवेक है जो सदियों से एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को स्थानांतरित करती है। ये काम परिवार के बड़े बुजुर्ग लोग करते हैं, इसलिए उनका महत्व है। मर्यादा आचरण की सीमा है। जिस तरह महामारी से बचने के लिए दूरी बनाकर रखना और सुरक्षा वाली चीज़ें पहनना वांछित है, यह मर्यादा ही है।
जो लोग ये कहते हैं कि हम मर्यादाओं को नहीं मानेंगे, वे परिणाम भुगतते हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर ये बातें सच हैं, वर्ण संकर और परंपरा वाली, तो कृष्ण जवाब क्यों नहीं दे रहे? इसका कारण ये है कि जिस समय और स्थान पर अर्जुन और कृष्ण खड़े हैं, वह इन बातों के लिए उपयुक्त नहीं है।